तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूँ। जो इसमें क्या कहता है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए फॉर n के अंत में 0 आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर सबसे इसका दो तरीका मैं बताने वाला हूँ। दो तरीका क्या, एक तो आप लिखेंगे कि 4n क्या है, 4n को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 और n। फिर इसमें आप 4 को अगर तोड़ते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 के पावर n। और आप इस तरह से फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ये पावर अलग अलग है, यहाँ पर एक ही है तो ये पावर अलग अलग हो जाएगा 2 के पावर n। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं कि 2 के पावर n है और 2 के पावर n है। तो हमारा भाज्य गुणनखंड कहता है नियम कि 2 के पावर, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2 के पावर n है, परंतु 5 के पावर n हो चाहे m नहीं है। अतः यहीं पर हम कह सकते हैं, अतः यह संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। अब देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि 2 के पावर n और 5 के पावर n रहता है तो उसके लास्ट में 0 आता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, 2 के पावर n है परंतु 5 के पावर n नहीं है। अतः यह संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। दूसरा क्या कारण है कि यहाँ पर एक एक स्टेप रख करके देखेंगे, यानी कि दूसरा जो सेकेंड है वो क्या है कि n बराबर 1 2 3 डैश डैश लेने पर, ठीक है, लेने पर आपको अगर ये अच्छा लगे तो ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 2 तो क्या आ जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुने 2। यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 के पावर 2 यानी 4 गुने 4। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और 2 गुने 2। और यहाँ पर भी 3 करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4। यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 2 फिर 2 गुने 2। इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम लिख भी सकते हैं कि हम पाते हैं कि 4n जो है के गुणनखंड में अभाज्य जो है, अभाज्य संख्या जो है वो क्या क्या है, अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ पर 2 ये है, इसके अलावा 5 यानी कि नहीं है, और नहीं हो सकता है इसमें आप तोड़ करके 3 देख चुके हैं तो 4 भी देख लेंगे, 5 भी, कोई भी देख लीजिएगा तो दूसरा नहीं आएगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं कि दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और दूसरा है भी नहीं। यहाँ पर दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अंत में
इसलिए क्या होगा इसके अंत में, इसलिए 4n के अंत में इसलिए 4n के अंत में 0 होगा यदि दो अभाज्य या दो के अलावा और 5 गुणनखंड होना चाहिए। 5 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। इतना कहानी आप लोग अगर ध्यान में रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप बस इतना ही कहानी लिखेंगे कि ये वाले स्टेप को समझ लेंगे और इसी को विस्तार किया हुआ है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो फिर यही 1 2 3 रख करके देखेंगे और कह देंगे इसके गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। ये भी आप लिख करके ख़त्म कर सकते हैं कहानी को। यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम पाते हैं कि 4n के गुणनखंड में 2 अभाज्य गुणनखंड आता है परंतु 5 या अन्य कोई भी नहीं आता है, परंतु 5 ही आना चाहिए। 5 आएगा तो ही लास्ट में 0 होगा। 5 नहीं आता है, अतः इसके लास्ट में n के लिए कोई भी संख्या नहीं है जो 0 ला सकता है और ये लाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः फिर यहाँ पर लंबा होगा, अतः वही ये वाला आप लिख लेंगे, अतः यहाँ 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता n के लिए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये समझने का तरीका है, इसको बनाया नहीं जाता है, इसको ध्यान में रखा जाता है कि किस तरह से हम इसको तोड़ें और इस तोड़ने के पश्चात हमको ये 0 पर समाप्त नहीं होता है, किस तरह से इस बात को समझना है। तो अगर आप लोग इस बात, आई होप कि आप लोग समझ सके होंगे, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।